नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आरा बिहार से। आज अपने देश में हिजाब को लेकर स्थिति ये हो गई है कि एक 23 साल के नौजवान की हत्या कर दी गई है कर्नाटक के शिवमोगा में। यह बहुत ही दुखदाई और चिंता का विषय है सबके लिए, हम सबके लिए। बहुत ही दर्दनाक उस लड़की की हत्या हुई है जिसके बारे में सोचकर भी बहुत ही ज़्यादा कोई भी कांप बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। लेकिन ये देश में तो इसके लिए तैयारी बहुत पहले से चल रही है। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस ने एक बार देश को इसी सांप्रदायिक विचारधारा के कारण, कांग्रेस की इसी सांप्रदायिक विचारधारा के कारण देश का बंटवारा हुआ था। और उसके बाद एक परिवार विशेष के गलती ने इस देश को उसी दोराहे पर लाकर फिर से खड़ा कर दिया। करने की साजिश उसकी सफल होती दिख रही है कि मामूली जो बच्चियां हिजाब पहन के आज अब तक स्कूल नहीं जा रही थी, वे किसी एक साजिश के तहत पूरे देश में उसे फैलाया गया। एक जगह से ये बात उठती है और उसे पूरे देश में फैल जाती है। और जो कोई भी उसके खिलाफ अगर कोई बोलने की कोशिश करेगा तो ये लोग बता रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। जो कल तक हिजाब नहीं पहनना था, कोई नहीं बहुत न के बराबर जो सरकारी स्कूल या पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो भी हैं उसमें इसकी इजाज़त नहीं थी, एक प्रकार से न के बराबर नहीं था। और वहाँ पर ये जीत करके आज स्थिति ये आ गई है कि उसकी किसी को भी ये मारने के लिए तत्पर हैं या मार दिए, एक बच्चे की हत्या हो जाती है। और सभी जितने भी इस पर हाय तौबा मचाने वाले बड़े बड़े जो तथाकथित पत्रकार कहिए, बुद्धिजीवी कहिए, या कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार है, इसके पीछे साफ खड़ा दिखाई देता है। और उसकी साफ एजेंडा है कि हिंदू अगर हमको वोट नहीं कर रहा है, अगर किसी कारण से, आज तक तो इन्हीं को हिंदू वोट कर रहा था, और आज अगर लोकतंत्र है तो भाई चुनाव तो कभी भी कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है। अब किसी कारण से आपकी सरकार नहीं बनती है तो आप सोच रहे हैं कि हिंदू हमको वोट नहीं कर रहा है लेकिन मुसलमान तो मेरे साथ है। तो आप सांप्रदायिकता में उसको पूरी तरह से ढकेलने के लिए भीतर सब उसी सारी शक्तियों को आप सक्रिय कर रहे हैं और उसके खिलाफ आप देश के विरोध में बयान देते हैं। और एक किसी मुसलमान की कहीं हत्या हो जाती है तो पूरा सर आसमान पर उठा लिया जाता है, पूरा आसमान को सिर पर उठा लिया जाता है। ये स्थिति बहुत ही भयावह बना दी गई है और गांधी परिवार ही इसके लिए मूल रूप से जिम्मेवार है। गांधी परिवार को सत्ता चाहिए और बाकी जो इसके कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि शशि थरूर, चिदम्बरम, या फिर और भी दिग्विजय सिंह सरीखा, जिसका कोई जनाधार नहीं है। वह जो प्रियंका गांधी की कहता है कि नाक, एक बार सब हल्ला करता है कि प्रियंका गांधी की नाक इंदिरा गांधी से मेल खा रही है और उस पर हो करने लगता है कि चलो इंदिरा गांधी की नाक मिल गई इसलिए अब देश हम लोग को सत्ता दे देगा। तो ये इस सब का कारनामा है और यही इस सब की आपको ये की काबिलियत है। और इसको ये सब शो करता है कि ये बहुत बड़ा वकील है, बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा जानकार है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सबको अंग्रेजी 2-4 लाइन बोल लेता है। इसके बाद इस सब की विद्वता यही है कि ये एक परिवार का चाटुकार है। इसके अलावा इसकी कोई महत्ता नहीं है। और इसके कारण ये सब कोई घोषित तौर पर हो जाता है, जैसे सलमान खुर्शीद टाइप के जो भी, या पी चिदम्बरम टाइप के जो भी, कपिल सिब्बल टाइप के जो भी ये सब तथाकथित बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिए गए हैं या घोषित कर दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता है या कि सब काबिल वकील होंगे। बस एक इस परिवार द्वारा इसको कह दिया गया कि नहीं, चलिए हमारी तरफ से ये वकालत करेंगे और इनकी काबिलियत वहीं से स्थापित हो जाती है। आज तक इन सब का देश के प्रति किसी भी तरह का कोई योगदान अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक देखें
तो हमको किसी को कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, बस सिवाय लूट के। ये सब क्या करता है कि गांधी पर के चाटुकारिता कैसे भी सत्ता एक तो खंभा गाड़ दिया है, उसके खिलाफ उसके चारों ओर घूमते रहता है। इसके अलावा इस सब के पास अपना तो कोई काबिलियत है नहीं। और यही तथाकथित लोग रोज़ बयान देते हैं भारत के खिलाफ और एक वर्ग विशेष के पक्ष में कि ये लोग को सब कुछ इन लोगों को सबसे पहले मिलना चाहिए, इनका सबसे पहला अधिकार है, या सब संसाधन इनके लिए है देश का। और कहते हैं कि बाकी हिंदू लोग एकजुट होकर के सरकार ये लोग अपना बना लिए हैं और बाकी लोगों के लिए तो अरे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आज तक तो 70 साल तक काफ़ी लोग का सरकार था, या 60 साल तक। तो आप किसके बदौलत आपकी सत्ता थी? आज आप लोगों को लगता है कि नहीं हमको सत्ता नहीं है, तो हिंदू इसके लिए जिम्मेवार है और इसके लिए आप लोग किसी सीमा तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो देश के लिए कितना भी बुरा क्यों न हो। और देखिए फिर 47 के पहले जो बंटवारा की स्थिति कांग्रेस ने पैदा कर दी थी, वही स्थिति अब फिर से दोबारा ये लोग बनाना चाहते हैं या बना दिए रहे। लगभग हम उस ओर जा रहे हैं। बताइए, एक हर्षद जैसा नौजवान हमारे सामने से 23 साल का नौजवान इस देश से चला जाता है, उसकी क्या गलती थी? उसने हिजाब का विरोध किया था। हिजाब का विरोध तो बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं, सारे टीचरों को ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, रोज़ स्कूल पर पथराव हो रहा है। तो साफ संदेश है कि जो भी विरोध करेगा उसके हम गर्दन काट देंगे। अब आप सोचिए कि सरकार इस देश में डेमोक्रेसी सरकार को किस आधार पर यहाँ पर काम करना है, या रहेगा या बचेगा, क्या होगा आगे। यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को क्यों इस प्रकार से हम यहाँ की आम जनता की, आम नागरिक का क्या दोष है? उसने एक सशक्त सरकार को चुनाव किया है। निसंदेह मोदी आज दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मोदी की दुनिया आज लोहा मान रही है। तो मोदी ने देश को बहुत वहाँ पर उस ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए पूरी लगन के साथ मेहनत किया है, जहाँ पर आज तक भारत को कोई इस विकास के लिए कोई सोचा भी नहीं था कि भारत इतना तेज़ गति से विकास करेगा। आप चारों ओर देखिए, हर क्षेत्र में एक नई लाइन खींची जा रही है, नई लकीर खींची जा रही है। और यही इन लोग की तकलीफ़ है कि भारत महाशक्ति कैसे हो जाएगा, भारत इतना मजबूत कैसे हो गया। चीन के खिलाफ ये सब आज तक थर थर काँपता था, ये सब का पैर काँपने लगता था दिल्ली में जब सत्ता में ये सब था। आज तक ये सब सड़क के सीमा के निकटवर्ती इलाकों में सड़क का व्यवस्था नहीं करता था, ये कह के कि चीन दिल्ली तक चलाएगा, तो दिल्ली में हम लोग का सत्ता का क्या होगा। और आज ये सब कह रहा है कि जब भारत चीन के सामने सड़क क्या सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि एयरपोर्ट से लेकर के बड़ी बड़ी हवाई पट्टी से लेकर के सड़क, रेल, बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, बना दिए गए हैं। और ये सब अब ये लेकर के बैठा है। और चीन के खिलाफ ये सब 62 का युद्ध में हम लोगों की हार इसके कमज़ोर नेतृत्व के कारण देश को झेलना पड़ा था। और वह कमज़ोर नेतृत्व क्यों मिला हमको? इसलिए कि गांधी जी की जब नेहरू को कोई ये नहीं दिया गया, कोई एक भी मत नहीं मिला, तो गांधी जी अपना प्रस्ताव लेकर आ गए कि भाई सरदार पटेल से बोले कि आप मान जाइए, जिनका कि सारा 15 में से 13 वोट पटेल को मिला या 12 वोट। और उसके बाद गांधी जी पटेल को कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दीजिए। यह एक बहुत बड़ा, मैं इसको दोष मानता हूँ। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, रहेंगे। गांधी जी का अपना एक प्रयोग सत्य के लिए था, उस पर कोई किसी को संदेह नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन यह जो प्रयोग उनका था वह देश के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। और एक परिवार आज अपने जीत पर अड़ा है कि हमारे पास सत्ता कैसे चली जाएगी, हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। हमारा परिवार इस देश का अस्थायी तारनहार है। हम लोग, एक बच्चा भी अगर इस परिवार में जन्म लेता है तो सोचता है कि ये सब सोचता है कि चलो अगला प्रधानमंत्री हमारे परिवार का यही, देश का यही होगा।
और यही हाल इन कांग्रेसियों का है, जो हो करते हैं और इसके अलावा इनके पास कोई काबिलियत नहीं होती है, बस नाक रगड़ो। और देश को सांप्रदायिकता की आग में आज देखिए यहाँ तक पहुँच गया है कि लोग कह रहे हैं कि हिजाब के साथ हम जाएंगे स्कूल और बाकी लोग भी उनके साथ बैठ करके उसके हिसाब पढ़ेंगे, और सारा इंस्टीट्यूशन आपका देखिए क्या माहौल होगा। कल ये लोग नमाज की मांग करेंगे, कल इसके बाद ये लोग कहेंगे कि हमारा कुरान का पाठ करवाइए, कुरान पढ़वाइए, एक पीरियड कुरान की होगी। तो ये स्थिति किसके हक में है? और वो कठमुल्ला टीवी डिबेट में कर रहे हैं कि भाई अगर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं मिलती है तो उसी स्कूल का बहिष्कार करें, या फिर जहाँ मिलता है इजाज़त वहाँ जाके पढ़ें। बताइए, एक प्रकार से उनको शिक्षा से रोकने की बात हो रही है। कौन कर रहा है? यही कठमुल्ले कर रहे हैं, जो इस्लामिक स्टेट के लिए एक प्रकार से सीधे तौर पर भारत में तैयारी इन लोग की दिखाई दे रही है। और सारा सिस्टम, यहाँ तक कि सारा सिस्टम इन द सेंस कि ये इस्लामिक स्टेट के लिए जो काम कर रहा है उसमें बहुत सारे वामपंथी हैं, बहुत सारे देश के तथाकथित पोस पाल कर जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अपना रीढ़ का हड्डी नहीं है, वे लोग जो सरकार के जो बड़ी बड़ी रकम उनके ऊपर खर्च की जाती थी उनके लिए कि चलो आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट के, आप किसी इंस्टीट्यूट के हेड बना दिए जाते हैं, और आप किसी संस्था के हेड बना दिए जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के हेड बन जाते हैं, किसी बड़े चैनल के हेड बन जाते हैं, या किसी अखबार के हेड बन जाते हैं। वे लोग इस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। वे लोग को कोई मतलब नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है, उन्हें मतलब है बस अपनी पोजीशन से, अपने पैसे से, या अपनी दकियानुसी विचारधारा के साथ वे दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए तत्पर हैं। तो ऐसी स्थिति एक दिन में थोड़े बनी है। मान लीजिए कि हिजाब का विरोध अगर वे लोग समर्थन में अल्लाह अकबर का नारा लड़कियां लगा रही हैं और कोई इसका विरोध करेगा तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? ये हम कहाँ इस तरह के, क्या हमारे डेमोक्रेसी में इसकी कल्पना किसी संविधान कोई कर सकता है कि संविधान बनाते समय किसी ने कल्पना की होगी कि देश इस स्थिति में पहुँच जाएगा? हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं? शिक्षा देना चाहते हैं, या फिर आप स्कूल कॉलेज में खोलिए, आप टोपी, नमाज और हिजाब, या फिर गमछा, या फिर और कुछ लड़ाई झगड़ा, या दिन भर इसी पर यही होता रहेगा? कहाँ जाना चाहते हैं मुसलमान लोग? यहाँ के कहाँ जाना चाहते हैं? बहुसंख्यक मुसलमान हो सकता है कि ऐसी सोच नहीं रखते हों, लेकिन जो 10% 20% जो इस तरह के कठमुल्ला, जिनके कारण ओवैसी जैसे लोग, उनकी पार्टी, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस बात की कह रहे हैं कि किसका बाप का है हिंदुस्तान, हम जो चाहेंगे तो करेंगे।